हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज फिर मैं आया हूँ गुजरात के एक पाटन शहर में और अभी मैं आया हूँ एक श्री रामकृष्ण नाम से गौशाला है और आश्रम भी बना हुआ है। तो इस जगह पे मैं आया हूँ और इस चीज़ को हम हमेशा हिस्टोरिकल जर्नी चलाते रहते हैं, इतिहास चलाते रहते हैं, पर हमें ये सोचना चाहिए कि गाय का जो रूप है वो हम देखते हैं कि सनातन धर्म से इस गाय के रूप में हम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का गौ माता में समावेश होता है। इसलिए हम गाय की पूजा करते हैं और ये हिंदू धर्म का ये मुख्य कार्य यही कि गाय को हम अपनी माता मानते हैं। तो देखते हैं हम ये कबूतर खाना भी बना हुआ है, आप देखिए। और अभी हम आश्रम देखेंगे। अब देखिए कि प्राचीन काल से सृष्टि की रचना के समय से ही गाय माता को हम निरंतर पूजते आए हैं और इन गाय माता की रक्षार्थ प्राचीन काल से क्षत्रियों ने इस गौ माता की रक्षार्थ कई बलिदान दिए हैं और उन बलिदानों की यादों को भी आज हम ताज़ा करेंगे, क्योंकि ये हमारे पुरखों के इतिहास को हमेशा धरोहरों को उजागर करते रहते हैं। पर गौ माता की सेवा के लिए जो हिंदू धर्म ने जो किया है, क्षत्रियों ने जो किया है, वो चीज़ हम आज उसको उजागर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बहुत ही बढ़िया आश्रम बना हुआ है। बहुत ही साध्वी जी और गुरुदेव अंदर विराजते हैं। रामकृष्ण गौशाला नाम से ये पाटन की एक गौशाला है और बहुत ही विशाल गौशाला है। असंख्य गायें यहाँ पर हैं और यहाँ पर हम क्षत्रियों के बलिदान को किस तरह से उजागर करेंगे। आप प्राचीन काल से देखिए, गौ माता की सेवा के लिए हिंदू धर्म ने हमेशा ही कई बलिदान दिए हैं। अब देखिए प्राचीन काल से जब मुगलों के जब आक्रमण होते रहे हिंदुस्तान पे, तो इन गौ माताओं की सेवाओं के लिए क्षत्रियों ने, हमारे पुरखों ने कितने बलिदान दिए, ये हमें सोचना चाहिए और यही सोच के इस गौ माता की सेवा में हमें लगना चाहिए। आइए हम आगे देखते हैं, गौशाला का नज़ारा देखेंगे। ये देखिए आप बछड़े, इतना अच्छा इनका, ये सारे गौ माता के सब बछड़े हैं। चलते हैं हम अभी गौशाला में आगे। गौ माता के लिए सबसे बड़ा जो बलिदान हुआ था, जो हम देखते हैं सबसे बड़ा बलिदान, वो अजमेर के पास में पुष्कर स्थान है। उस पुष्कर स्थान पे जो देवगढ़ बना हुआ है, वो सबसे बड़ा इतिहास है गायों की रक्षा के क्षत्रियों के बलिदान। आप देखिए, जब तंवर खां जब विशाल सेना लेके जब पुष्कर पे जब आक्रमण किया उसने, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उसने ये प्रण लिया कि 100 गायों को आज मैं कत्लेआम करूंगा। तो जब ये जानकारी जब ब्राह्मणों को उपलब्ध हुई वहाँ पे पुष्कर में, तो उन्होंने आसपास के क्षत्रियों को इकट्ठा किया। उसमें कई राठौड़ राजपूत भी थे, सिसोदिया भी थे और कई और चौहान वगैरह सभी राजपूतों ने एक संख्या बल इकट्ठा किया। उसमें कुछ राव राजपूत सिरदार भी शामिल हुए, उनकी भी संख्या बल अच्छी थी। तो इन्होंने पूरी संख्या बल मिला के ये सारे हथियारबंद वहाँ खड़े हो गए कि हम जब तक हम क्षत्रियों का एक एक सर नहीं कट जाएगा, जब तक हम किसी गाय पे एक तलवार टच भी नहीं होने देंगे। तो वो युद्ध आमने सामने का युद्ध हुआ और असंख्य उन क्षत्रियों का बलिदान हुआ है, पर एक गाय का बलिदान उन्होंने नहीं होने दिया। तो ये सबसे बड़ा बलिदान हिंदुस्तान में भी हम देखे थे, गायों की रक्षार्थ सबसे बड़ा बलिदान यही बलिदान था। उसके बाद में हम एक राव सिरदारों के एक महापुरुष को भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आगे गौशाला भी हम देखते हैं अंदर। अब देखिए ये तो पूरी गाय, शाम को जब दूध निकालने के समय में गाय सारी यहाँ पे आ जाती है। और अभी गायों का मुख्य ये सारी गौ माता है। आप देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा। अब देखिए गाय अभी क्या है कि देख के पहचानती नहीं है, जब वो फड़क गई है। अब देखिए ये इतनी गाय अभी मौजूद है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। अब आप देखिए मारवाड़ के भीनमाल के पास में एक गांव है मणदर, भीनमाल से नज़दीकी एक मणदर गांव है। वहाँ के एक सिरोही दरबार में उपस्थित थे राव भोजाजी लोल। भोजाजी लोल जब गोगुंदा की तरफ कुछ अपने साथियों के साथ आए थे, तब राजदान जी चारण कोई पुरुष थे, उनकी गायों को
अफगानी शासकों ने बंदी बना लिया था और वहाँ से लेके जा रहा था सारी गायों को, और ये डेफिनेट था कि वो कत्लेआम होगा। वहाँ पर जब भोजराज सिंह जी लोल, जो राव सिरदार हमारे महापुरुष, उनको जब ये चीज़ पता लगी तो उन्होंने पूरे अफगानी सैनिकों को घेर लिया और वहाँ उन सैनिकों को चारों तरफ से घेर के और पूरी रणनीति बना के उन सैनिकों को वहीं पे मार डाला और उन गायों को आज़ाद कराया। तो देखिए, ये हिंदू धर्म की ये प्रथा रही है कि गाय को हमेशा हम माता की तरह मानते हैं और गौ माता की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। 33 करोड़ देवी देवता इस गौ माता के अंदर मौजूद होते हैं। जो इस गौ माता की सेवा करेगा, देवताओं की, अपने सब माता देवता सभी की सेवाएं इस गौ माता के साथ ही हो जाती है। ये देखिए कितना विशाल कबूतर खाना बना हुआ है, और ये सामने फसल भी है। तो आप केवल ये ना समझें कि केवल गौ माता की सेवा ही हमारा धर्म है, पर प्राचीन काल से इन गौओं की रक्षार्थ भी हमारे लोगों ने बलिदान दिए। मतलब क्षत्रियों के साथ हर हिंदू धर्म ने इन गायों की रक्षार्थ अपने बलिदान दिए, अपने सर कटाए हैं, पर इन गायों को हमेशा सुरक्षित रखा। तो ये निरंतर इसको देखते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल सिंह, राव माजरा।